जन की भागीदारी हो, सबकी जिम्मेदारी। गांव स्वस्थ संपन्न बने, करनी है ये तैयारी। गांव मेरे संपन्न बने, सुविधाएं हों सारी। आत्मनिर्भर गांव बने, यही कोशिश है हमारी। रात अब है बीत गई, आई है नई भार। नया दौर, 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 नया दौर। नमस्कार, नया दौर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं स्वाति। तरक्की का ये सफर उन गांव का है जिन्होंने लीक से हटकर कुछ ऐसा किया है जिसके लिए उन्हें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया है। आज ऐसे ही एक जिला पंचायत की कहानी हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे ग्रामीणों और ग्राम पंचायत के सहयोग से गांव में शहरों जैसी सुविधाएं ग्रामीणों को मिल रही हैं। तो चलिए इस बार हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां एक मशहूर जिला है हापुड़। स्वाधीनता आंदोलन हो या आज के नए दौर में आम आदमी से जुड़े मुद्दे, हर संग्राम और आंदोलन में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसीलिए यहाँ की धरती को क्रांतिकारी भूमि कहा जाता है। मेहनतकश किसान, लघु उद्योग चलाते काश्तकार, बर्तन उद्योग, लकड़ी मंडी और हथकरघा उद्योग, ये हापुड़ की पहचान है। हापुड़ में भारत की सबसे बड़ी अनाज को संग्रह करने की संस्था भी है। अमेरिका के सहयोग से बनाई गई संस्था साइलो आज पूरे देश की अनाज खरीद का यहाँ भंडारण करती है। भारत के सामरिक नक्शे में हापुड़ का महत्वपूर्ण स्थान है। पहले हरिपुर पंचशील नगर के नाम से मशहूर नगर को आज दुनिया हापुड़ के नाम से जानती है, जो अब जिला पंचायत भी है। हापुड़ उत्तर प्रदेश राज्य का 13,28,322 की आबादी वाला जिला है, जिसके उद्योग ही उसकी पहचान है। हापुड़ तो ऐसे लकड़ियों का मंडी रहा है शुरू से ही, बट ये फैक्ट्री हमारी नहीं है। इसमें स्पेशली प्लाईवुड और दरवाजे बनते हैं यहाँ पे। हापुड़ तो इस टाइप की इंडस्ट्री करीब 15-20 सालों से है, और उससे पहले से भी रही हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं वो अभी से करीब 4-5 साल से स्टार्टिंग हुई इधर से आनी। प्लाईवुड की इंडस्ट्री पहले से थी यहाँ पे, पहले से भी है, 7-8 सालों से भी है, बट ये 4-5 सालों में कुछ ज़्यादा बढ़ी है। यहाँ के सर्वांगीण विकास का जिम्मा हापुड़ जिला पंचायत के मजबूत कंधों पर था, जिसे हापुड़ जिला पंचायत ने बखूबी निभाया भी है। क्षेत्र के विकास की बागडोर संभालते ही हापुड़ जिला पंचायत की प्राथमिकताओं में से एक था यहाँ के लघु उद्योगों को एक नई पहचान, एक नया बाजार दिलाने का। लेकिन परंपरागत ढर्रे पर चल रहे उद्योगों के लिए एक संजीवनी की जरूरत थी, क्योंकि दौर सोशल मीडिया का था। ऐसे में ऑनलाइन बाजार की प्रतिस्पर्धा में यहाँ का हथकरघा उद्योग पिछड़ता जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि इन उद्योगों पर बड़ा झटका लगा और कारीगरों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। बड़े स्तर पर व्यापार करने वालों पर बाजारों की प्रतिस्पर्धा ने ज्यादा चोट तो नहीं की, लेकिन छोटे स्तर पर व्यापार कर रहे व्यापारियों पर इसका बड़ा असर पड़ा, जिससे इन उद्योगों में काम करने वालों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया और परिवार का खर्च निकालना भी बेहद मुश्किल होने लगा। पंचायत ने हथकरघा उद्योगों की बदहाली को समझते हुए तुरंत
बड़े प्रयास करने शुरू कर दिए और एक प्लेटफॉर्म व्यापारियों को मुहैया कराया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका दशकों से आयोजित होने वाले गढ़मुक्तेश्वर गंगा घाट पर ऐतिहासिक कार्तिक मेले ने निभाई, जहां जिला पंचायत ने संघर्ष करते व्यापारियों को एक बड़ा बाजार दिलाया। जिला पंचायत का यह प्रयास रंग लाने लगा और हर साल इस मेले में धौलाना तहसील के पिलखुआ टेक्सटाइल और ब्रिज घाट के मूढ़ा काश्तकारों को बाजार के मिलने से साल भर में होने वाली कमाई मात्र 10 से 12 दिनों तक लगने वाले इस मेले से ही पूरी होने लगी, जिससे आज इनकी जिंदगी में एक खुशनुमा बदलाव आ गया है। हम लोग मूढ़े का काम तकरीबन 30 साल से कर रहे हैं। जब हमारे दादा क्या करते थे और अभी हम और हमारे पिताजी करते हैं। ऑनलाइन आने से फ़र्क पड़ा है, क्योंकि लोग बाग घर बैठे ही खरीद लेते हैं और खरीद पसंद करते हैं घर बैठ कर ही खरीदना, तो इस वजह से मार्केट में थोड़ा मंदा पड़ा है। जो गढ़गंगा पर मेला लगता है उससे हमें ये बेनिफिट होता है कि बाहर के लोग काफ़ी आते हैं इधर और हमारे से मार्केटिंग अच्छी करते हैं और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। वैसे तो काम हमारा इतना नहीं होता है, पर यह कि जब मेला लगता है ना तो हम अपना साल का खर्चा निकाल लेते हैं। अपनी एक योजना और सफल प्रयास से हापुड़ जिला पंचायत ने छोटे छोटे काश्तकारों के मुरझाए चेहरे पर ही खुशी नहीं बिखेरी थी, बल्कि उन हजारों परिवार को नया जीवन दिया था जो काबिल होने के बाद भी आर्थिक संकट का सामना करने को मजबूर थे। अगला कदम यहाँ के पशुपालकों की समस्याओं के हल का था, क्योंकि पशुपालकों के समक्ष कई समस्याएं कई सालों से उन्हें परेशान कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। कुछ ऐसा ही हुआ पशुपालकों के साथ भी, जिनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कई फैसले हापुड़ जिला पंचायत ने लिए। ये हापुड़ की पहचान है। यहाँ दूर तक फैले खेत और फसलों से भरे खलिहान हैं। जो पौध है वो बाहर से मंगाई जाती है, पूना से या बेंगलोर से, और एक बार लगाने के बाद में अगर बीमारी नहीं लगती है तो लगभग 5 साल तक जो है चल जाती है। अगर ठंडी ज़्यादा होती है तो साइडों में जो पर्दे होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, और गर्मी ज़्यादा होती है तो उन पर्दों को खोल के रखा जाता है, और इसमें कई बार जो है फोगर वगैरह से जो है पानी का छिड़काव भी किया जाता है। हापुड़ में कन्वेंस की सुविधा भी बराबर सही है और क्लाइमेट भी अच्छा है। यहाँ सबसे ज्यादा किसान हैं, और जब किसान ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ बड़ी संख्या में पशुपालक भी होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीते कई दशकों से पशु बाजार न होने से ये पशुपालक बेहद परेशान थे, क्योंकि पशु बेचने और खरीदने का बाजार न होने के चलते इन्हें दूर बाजारों में लंबा सफर तय करना पड़ता था। पशुपालकों की इस समस्या को दूर करने का काम किया हापुड़ जिला पंचायत ने। पंचायत ने अपने सदस्यों और कृषि विभाग के साथ मिलकर पशु मेला आयोजित करने का फैसला किया, जो इन पशुपालकों के लिए बहुत बड़ी संजीवनी साबित हुआ। और फिर सहमति मिलते ही जिला पंचायत को मेला आयोजित करने की बागडोर थमा दी गई। पंचायत ने पशुपालकों की समस्या को हल करने के लिए हर हफ्ते जिला पंचायत क्षेत्र में ही पशु बाजार आयोजित करना शुरू किया। फिर क्या था, पूरा का पूरा नजारा ही बदल गया। आसपास की ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायतों से ग्रामीणों ने अपने पशुओं को यहां लाकर खरीदना और बेचना शुरू किया। पशुपालकों के लिए अब ये बाजार सप्ताह भर में आयोजित किया जाता है। संकट से जूझ रहे ग्रामीणों को इस बाजार के 2 फायदे हुए। पहला, पशुपालकों को अपनी आवश्यकता के मुताबिक गाय, भैंस, बकरी जैसे जानवरों को खरीदना और बेचना आसान हो गया। और वहीं दूसरा फायदा ये हुआ
कि अब इनको अपने पशुओं की मुंह मांगी रकम भी मिल जाती है। इतना ही नहीं, इस बाजार में आए पशुओं के लिए उचित व्यवस्था भी जिला पंचायत ही करती है, जिसमें सफाई का ध्यान रखना, पीने के लिए पानी की व्यवस्था और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। जब बाजार नहीं थे तो बहुत दिक्कत हो रही थी बिकने में। आज बाजार है तो कैसी भी बेच लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कहीं से भी लाके बेच सकता है आदमी। यहाँ हर हफ्ते का बाजार है, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी, ना किसान के लिए दिक्कत ना व्यापारी के लिए दिक्कत। मालिकों ने हर चीज़ की सुविधा दे रखी है। यहाँ से भैंस ले जाते हैं और दूध बेच के अपना गुजारा हो जाता है। यहाँ पे ये फ़ायदा हो जाता है, यहाँ पे औसत में मिल जाता है ढोर। घर से लेने में जो है कुछ महंगा मिल पाता है। यहाँ से ले जाते हैं हम 2, 4, 6 जितनी भी ले जानी होती है हमें, और वहाँ पे हम अपना नियार पानी करके उसको बेचते हैं और दूध बेचते हैं हम। हमारे यहाँ जो 2 पैठ लगती है पशुओं की, एक गुलावटी लगती है और एक लगती है हमारे यहाँ असोडा की पैठ हापुड़ में। अच्छी फसल, अच्छी पशु आते हैं, अच्छी दुधारू नस्ल के पशु भी आते हैं और अच्छे भैंसा वगैरह, बैल वगैरह भी आते हैं जिनकी यहाँ खरीद फरोख्त होती है। नया दौर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नया दौर। इसमें कोई दो राय नहीं कि समस्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं। एक समाधान निकालने पर दूसरी सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि आवारा पशुओं की समस्या यहाँ दिन पर दिन बड़ी होती जा रही थी। क्योंकि ज्यादा उम्र के पशुओं को पशुपालक यूं ही सड़कों पर आवारा छोड़ दिया करते थे, जिसके चलते हापुड़ जिला पंचायत में आवारा पशुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा था। यहाँ वहाँ सड़कों पर इन आवारा पशुओं के कारण लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा था। लिहाजा जिला पंचायत की जमीन पर 7000 स्क्वायर फीट में एक बेहद जरूरी हो चुके कांजी हाउस का निर्माण किया गया, जिसमें आज तकरीबन 35 पशुओं को सुरक्षित रखा गया है और शहर को भी आवारा पशुओं से राहत दिलाने के लिए लगातार मुहिम चलाकर इन्हें सड़कों से उठाया जाता है। इस कांजी हाउस में इन आवारा पशुओं की देखभाल के लिए केयर टेकर भी लगाए गए हैं। साथ ही इनके चेकअप के लिए बाकायदा चिकित्सक भी बुलाए जाते हैं। इनके खाने पीने की व्यवस्था ग्रामीणों के माध्यम से पंचायत करती है। आज लोग इस समस्या से छुटकारा पाकर बेहद राहत महसूस कर रहे हैं। ये कांजी हाउस जिला पंचायत हापुड़ द्वारा निर्मित किया गया है। हमारे यहाँ पे इस समय 35 पशु संरक्षित हैं, जिनको भूसा चारा की उत्तम व्यवस्था हमारे द्वारा कराई जाती है और समय समय पर हमारे अधिकारी डॉक्टर समय समय पर निरीक्षण करते हैं और यहाँ पर जो आवारा पशु होते हैं, पशुओं को जो फसल का नुकसान करते हैं, उनको यहाँ लाकर बंद कर दिया जाता है। जब तरक्की का रास्ता कोई अपनाता है तो उसको समाज के लिए भी कई जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, क्योंकि मिलजुल कर ही एक स्वस्थ सुंदर समाज का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे में जब जिला पंचायत ने लोगों को पर्यावरण और बढ़ते प्रदूषण के खतरे को समझाया तो लोगों ने गजब का उत्साह दिखाते हुए पूरे इलाके की काया ही बदल दी। कैसे? आइए बताते हैं। घरों से निकलने वाले कचरे की समस्या यहाँ दिन ब दिन विकराल होती जा रही थी। ऐसे में इसका निस्तारण कैसे किया जाए, इसके लिए जिला पंचायत ने बड़े स्तर पर योजनाओं को अमल में लाना शुरू किया। हापुड़ जिला पंचायत ने जागरूकता अभियान, जन सहभागिता और जन आंदोलन चलाया, क्योंकि हापुड़ की पंचायत और जनता समझ चुकी है कि आज सबसे ज्यादा जरूरत पर्यावरण में हो रहे प्रदूषण को रोकना और स्वच्छ वातावरण बनने में भागीदारी देना बेहद जरूरी है।
आज इस दिशा में कई सामाजिक संगठनों के द्वारा भी इस पर काम किया जा रहा है और राज्य सरकार भी आज इस मुद्दे पर खूब ध्यान दे रही है। हापुड़ जिला पंचायत ने स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कूड़ा प्रबंधन की विशेष जरूरत समझी। शहर भर के कूड़े को जहां नगर निगम की सहायता से निस्तारित किया जाता है, तो वहीं निकाय क्षेत्रों से बाहर आने वाले गांवों के लिए कचरा लोगों के लिए मुसीबत बन गया था। पंचायत समिति के सदस्यों ने पंचायत स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया। जगह जगह पर कूड़ेदान लगवाए, कूड़ा घर बनाए गए और कंपोस्ट पिट भी बनवाए गए, जिसमें गीले कूड़े का निस्तारण खाद बनाने और बाकी पॉलिथीन प्लास्टिक के लिए भी अलग अलग गड्ढों को बनाया गया, जिसमें पहले इन प्लास्टिक पॉलिथीन को इकट्ठा किया जाता है और फिर प्लास्टिक के निस्तारण के लिए धौलाना तहसील में बनाए गए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में भेज दिया जाता है, जिससे ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले हर एक गांव वाले को एक स्वच्छ वातावरण और शुद्ध सुरक्षित माहौल मिल गया है। हापुड़ जिला पंचायत एक ऐसी जिला पंचायत है, इसे आप चुनिंदा जिला पंचायत भी कह सकते हैं, जो अपने आप ही अपने आय के स्रोतों से अपने यहाँ के कर्मचारियों का वेतन वगैरह अपने आप देते हैं। दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार प्राप्त करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे सदस्यों का और हमारे यहाँ के जिला पंचायत के कर्मचारियों की कर्मठता का मैं देती हूँ कि उन लोगों ने इतने लगन से जिला पंचायत में काम किया। और इस पुरस्कार के लिए मैं पूरे जनपद को धन्यवाद करती हूँ कि सबने मिलके जहाँ जहाँ हमें विकास की ज़रूरत थी उन लोगों ने आगे बढ़ के हमसे बात की और हम लोगों ने वो कार्य कराया। उसी वजह से हमें ये जिला पंचायत के हमारी जिला पंचायत हापुड़ को दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार मिला। उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। नया दौर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। नया दौर। हरा भरा हापुड़, शुद्ध आबो हवा, इस उद्देश्य के साथ काम करते हुए हापुड़ जिला पंचायत ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम शुरू किया। पर्यावरण को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना पर काम करते हुए पंचायत क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के सहयोग से 6000 पौधों का वृक्षारोपण किया और ग्राम सरपंचों को भी गांव भर में पौधे लगाने के लिए जागरूक किया। नतीजा ये हुआ कि गांव भर में भी वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और ग्रामीणों के सहयोग से पंचायतों ने अपने अपने क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का काम किया। हापुड़ जिला पंचायत के समक्ष गांव के सर्वांगीण विकास का जिम्मा था। ऐसे में यहाँ की सड़कों की बदहाल स्थिति यहाँ के जीवन के लिए नासूर बन चुकी थी। इस स्थिति को बदलने के लिए पंचायत ने संकल्प लिया। हापुड़ जिला पंचायत उन लोगों के लिए भी वरदान बनकर सामने आई जिन लोगों के घरों के आगे सड़क का पहुंचना किसी सपने से कम नहीं था। दरअसल काली नदी के पास बसी इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लाचार लोगों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा था। एक तरफ कमजोर आर्थिक स्थिति, उस पर बदहाल रास्ते और जानलेवा गड्ढे, यानी जरूरत का सामान लाने ले जाने के लिए बाबूगढ़ छावनी बाजार पहुंचना इन लोगों के लिए बेहद मुश्किल सफर था। बारिश के दौरान तो मानो यहां रहने वालों के ऊपर आफत ही टूट पड़ती थी। बारिश में इन लोगों का बाजार पहुंचना तो दूर, घरों से बाहर निकलना भी दुभर हो जाता था। ऐसे में जिला पंचायत समिति ने काली नदी किनारे बसे इन बस्तियों की राह को सड़क बनाकर आसान कर दिया। यही नहीं, पंचायत समिति ने जिला परिषद क्षेत्र में 35 काली सड़कें,
और बड़े नालों का निर्माण किया। जिला पंचायत ने गांव से बाहर आने वाले गंदे पानी के नालों को, तालाबों को बड़े नालों से जोड़ने का काम भी किया, क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर पर घर और गलियों से निकलने वाले गंदे पानी को या तो गांव से बाहर एक तालाब में छोड़ दिया जाता था या फिर नालियों के जरिए किसी नाले में गांव की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जिसके निस्तारण के लिए जिला पंचायत ने अपने क्षेत्र में 5 बड़े नालों का निर्माण किया, जिससे जिला पंचायत क्षेत्र में साफ सफाई के अलावा गंदे पानी की समस्या का भी निदान हो गया, यानी पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ एक साफ सुथरा वातावरण। हापुड़ जिला पंचायत की कामयाबी का सफर यही नहीं रुका। पंचायत विकास कार्यों की योजना तो तैयार कर ही रही थी, लेकिन योजनाओं के लिए पंचायत को बजट की भी जरूरत थी, जिसके लिए जिला पंचायत ने आय के नए आयाम स्थापित किए, जिनसे आज पंचायत को साल भर में 50 लाख से ज्यादा की आय प्राप्त हो रही है। यानी आज पंचायत अपनी आर्थिकी बढ़ाने के साथ साथ सरकारी योजनाओं को भी लागू कराने में कामयाब हो रही है। तो कैसे हुआ ये करिश्मा, आइए आपको दिखाते हैं। हापुड़ जिला पंचायत के लिए आय के नए स्रोत तलाशना किसी चुनौती से कम नहीं था, जिसके लिए विस्तृत योजना पर काम किया गया। इनमें सबसे बड़ी योजना रही उत्तर प्रदेश राज्य की 75 जिला पंचायतों में से सबसे बड़े मेले का आयोजन करना, जो आज जिला पंचायत हापुड़ में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आयोजित किया जाता है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला गढ़मुक्तेश्वर मेला, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं, दर्शन और आराधना करते हैं। आज आस्था और श्रद्धा से सराबोर इस मेले के आयोजन से हर साल जिला पंचायत को 40 से लेकर 50 लाख की आय प्राप्त होती है। इसके बाद सबसे बड़ा आमदनी का जरिया बनी संपत्ति और विभव कर। पंचायत ने 20,000 रुपए तक के व्यवसाय पर 600 रुपए प्रति माह और 2 लाख रुपए और उससे ऊपर व्यवसाय करने वालों पर 6,000 रुपए टैक्स निर्धारित किया, जो आज जिला पंचायत की आमदनी का दूसरा बड़ा जरिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी सड़कें होती हैं, छोटी बड़ी कच्ची पक्की, तो उन सभी सड़कों को बनवाना हमारा उत्तरदायित्व होता है। हमने 18-19 में लगभग 400 सड़कें जो हैं वो जिला पंचायत द्वारा निर्मित कराई गई। इसमें छोटे खड़ंजे से लेके सीसी, नाले, काली सड़क सब हमारे द्वारा जो है वो बनाया गया है। गाँव में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ गाँव में ग्राम पंचायतों द्वारा कूड़ेदान लगवाए गए हैं और ग्राम पंचायतों द्वारा वहाँ पे कूड़े के लिए गड्ढे भी बनाए गए हैं, जहाँ पे वो सेग्रीगेशन करते हैं। हम लोगों के द्वारा ग्राम पंचायतों द्वारा जो है जगह जगह पे सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा के लिए भी डस्टबिन लगवाए गए हैं और लोगों को हमेशा जागरूक कराया गया है कि वो कूड़ा का डिस्पोजल कहाँ करें। हमारे यहाँ इनकम की जो मदें हैं, चूँकि ज़िला पंचायत आप जानते हैं एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो ज़िला पंचायत में जो है यहाँ के इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों अलग अलग हैं। इनकम के लिए हमारे जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो कि नगर पालिका से बाहर के जो भी क्षेत्र आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे हमारी इनकम की मदें काम करती हैं। हमारे यहाँ इनकम में जो है जो भी वहाँ व्यवसायी होते हैं उनसे लाइसेंस वसूला जाता है, टैक्स वसूला जाता है। इसके अलावा जो भी आप ग्रामीण क्षेत्र में होर्डिंग देखेंगे वो भी जिला पंचायत द्वारा उसका भी लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त जो भी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र होते हैं जो कि ग्रामीण एरिया में आते हैं, वहाँ पे कोई भी अगर कोई भी संस्थान, कोई भी प्रतिष्ठान या कोई भी आवास बनाएगा तो उसको भी हमारे यहाँ से नक्शा पास कराना अनिवार्य होता है। साथ ही शहरी विकास प्राधिकरण से बाहर के क्षेत्रों में नक्शे पास करवाने पर भी जिला पंचायत को आय प्राप्त होती है। हम लोग सब एक तालमेल से पूरे तरह से काम करते हैं और समयबद्ध रूप से काम करते हैं, तभी उसका परिणाम हुआ कि जिला पंचायत को एक सशक्तिकरण दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। इस जो जिला पंचायत की जो इतनी आय होती है, हम इस
इनकम से बहुत सारे विकास ग्रामीण क्षेत्रों में भी करा लेते हैं। इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी हम लोगों ने काफ़ी सारे विकास के कार्य कराए हैं और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होती है जनपद के किसी भी क्षेत्र में तो जिला पंचायत अपनी सामंदनी से वो विकास कार्य करा लेती है। यानी आज हापुड़ जिला पंचायत और उसके सभी गांव तरक्की की दौड़ में अव्वल साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए आज हापुड़ जिला पंचायत एक प्रेरणा बनकर उभरी है, क्योंकि यहाँ कदम रखते ही आपको बदलाव और विकास की एक नई तस्वीर दिखाई देती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अगली कड़ी में एक और गांव और उसकी ग्राम पंचायत की गौरव गाथा आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।